नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी चंपॉल। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उस बीच गाइडलाइंस को जारी किया जा रहा है, जहां पर पंजाब और गोवा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उसी के साथ संडे को लॉकडाउन लगा दिया गया है पंजाब में। इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है और ये जो नई गाइडलाइंस है ये इस बार होम आइसोलेशन को लेकर जारी की गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि डॉक्टर्स से बिना प्रिस्क्राइब किए ही घर पर इलाज करते थे और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जहां पर केसेस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नई होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस है उसको जारी किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत लाजमी है कि जो केसेस हैं वो बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से, लेकिन उसी से ज्यादा बर्डन ना पड़े हेल्थ डिपार्टमेंट पे और लोगों को भी इससे सफर ना करना पड़े। क्योंकि जब दूसरी लहर आई थी उसमें देखने को मिला था कि लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम बहुत हो रही थी और काफी ज्यादा डेथ्स हो रही थी और हेल्थ डिपार्टमेंट पे काफी असर पड़ गया था। तो इसी से पहले ही, थर्ड वेव के शुरू होने से पहले ही ये जो पूरे तरीके से जो जानकारी है और पूरे तरीके से जो तैयारियां हैं वो करना शुरू हो चुकी हैं। पहली जो गाइडलाइन है जो कि होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए जारी की गई है वो ये की गई है कि अगर आने वाले समय में केसेस बढ़ते जाते हैं और ज्यादा बर्डन हॉस्पिटल्स में पड़ता है, तो जो जितने भी लोग हैं उनको पहले, जिनके लक्षण बहुत कम है और जिनके या फिर हल्के लक्षण है, यानी कि इतनी ज्यादा सीरियस उस पर नहीं, उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा सीरियस तरीके से कोरोना, तो उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी गाइडलाइन है वो ये जारी की गई है कि जो बुजुर्ग मरीज हैं, यानी कि जो एज्ड हैं, सीनियर जितने भी मरीज हैं, उनको ये सलाह दी जाएगी कि वो होम आइसोलेशन में ही रहे, हॉस्पिटल्स में ना रहे, क्योंकि हॉस्पिटल्स में और इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। तो इस बीच उनको होम आइसोलेशन की सलाह दी जाएगी और साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि आप अपने डॉक्टर्स को इसी तरीके से जो प्रिस्क्राइब्ड है वो करते रहें। उसी के साथ जितने भी हल्के लक्षण वाले मरीज हैं उनको घर में आइसोलेट करने के लिए कहा जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि वो घर पर रहेंगे और उनको घर पर ही प्रॉपर वेंटिलेशन रखना जरूरी है। यानी कि जिस रूम में आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, जिस घर में आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, वहां पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से होते रहे, ताकि जो कोरोना से आपकी इन्फेक्शन है उसका ज्यादा असर आपकी बॉडी पर और ना पड़े। उसके बाद जो अगली गाइडलाइन है वो ये देखने को मिल रही है कि अगर आपके लक्षण जो है वो हल्के लक्षण है और मरीजों को होम आइसोलेशन किया जाता है, तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 93% से ज्यादा ही होगा। यानी कि किन लोगों को घर पर रखने के लिए कहा जाएगा, किन लोगों को होम आइसोलेशन प्रिस्क्राइब की जाएगी, जिनका ऑक्सीजन लेवल 93% से ज्यादा होगा। उसके बाद जो आखिरी गाइडलाइन है वो ये जारी की गई है कि जिनके लक्षण हल्के हैं या फिर बिना लक्षण वाले मरीज जो हैं उनको होम आइसोलेशन दिया जाएगा, लेकिन जिला स्तर पर जितने भी कंट्रोल रूम है उनको कह दिया जाएगा कि आप उन मरीजों के संपर्क में रहे। यानी कि जो इमरजेंसी नंबर्स कोरोना के टाइम पर जारी किए गए हैं उनको ये स्पेसिफिकली कहा जाएगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी लोग हैं जो होम आइसोलेशन पर है उनके साथ आप कांटेक्ट में रहे और अगर उनको किसी भी तरीके की कोई जरूरत पड़ती है, चाहे वो टेस्टिंग की हो या फिर हॉस्पिटल बेड्स की हो, तो हर तरह की जो सुविधा है वो कंट्रोल रूम उन्हें प्रोवाइड करेगा। तो ये जो नई गाइडलाइंस है ये जारी की गई है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन मरीजों के लिए जिनको होम आइसोलेशन बोली जाती है या होम आइसोलेशन पर डॉक्टर्स द्वारा रखा जाता है। तो अभी के इस लाइव में फिलहाल इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए, इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर हाजिर होती रहूंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।